नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब से कर लें। आज का जो ताज़ा मुद्दा चल रहा है वो है अग्निवीर योजना, जो कि जुगाड़ भर्ती जिसे बोल सकते हैं। 4 साल की फौज और 4 साल की नौकरी में अग्निवीर को क्या क्या मिलेगा, कितनी बदलेगी सेना भर्ती की प्रक्रिया, तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। 17.5 साल से 21 साल की आयु तक लड़के और लड़कियां इसके लिए पात्र होंगे। इसके लिए 10वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र आवेदन कर सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अग्निपथ योजना की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे, सेना यूथफुल होगी। योजना के तहत सेना में भर्ती होने वालों को अग्निवीर कहा जाएगा। सेना में अभी औसत आयु 32 साल है, जो अगले 6 से 7 साल में घटकर 24 से 26 साल के बीच आ जाएगी। इस योजना को रक्षा बलों के खर्च को कम करने की दिशा में सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा भी माना जा रहा है। आखिर ये योजना है क्या? अग्निवीर को वेतन कितना मिलेगा? उसका बीमा कितने का होगा? नौकरी खत्म होने के बाद उसे क्या क्या मिलेगा? नई योजना के बाद सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों के लिए क्या क्या बदलेगा? क्या ये योजना वन रैंक वन पेंशन से बचने के लिए लाई गई है? इससे सरकार को कितनी बचत होगी? आइए जानते हैं योजना है क्या। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। 17.5 साल से 21 साल के युवा लड़के और लड़कियां इसके लिए पात्र होंगे। इसके लिए 10वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र आवेदन कर सकेंगे। इसकी शुरुआत 90 दिन के भीतर हो जाएगी। इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। पहली भर्ती प्रक्रिया में युवाओं को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग का समय भी 4 साल में शामिल रहेगा। सेवानिधि पैकेज क्या है? हर अग्निवीर को भर्ती के 30,000 महीने तनख्वाह मिलेगी। इसमें से 70% यानी 21,000 रुपये उसे दिए जाएंगे। बाकी 30% यानी 9,000 रुपये अग्निवीर क्रॉप्स फंड में जमा होंगे। इस फंड में इतनी ही राशि सरकार भी डालेगी। दूसरे साल अग्निवीर की तनख्वाह बढ़कर 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपये हो जाएगी। 4 साल में उसकी कुल बचत करीब 5.2 लाख रुपए होगी। वहीं सरकार की ओर से भी इतनी रकम जमा की जाएगी। नौकरी पूरी होने के बाद ये रकम ब्याज सहित मिलेगी, जो करीब 11,71,000 रुपये होगी। ये रकम टैक्स फ्री होगी। सेवा के दौरान शहीद होने या दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद का भी प्रावधान है। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसे सेवानिधि समेत 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि ब्याज सहित दी जाएगी। इसके अलावा बची हुई नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा। अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान डिसेबल यानी दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी और बची हुई नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, जो करीब 11.71 लाख रुपए होगा। क्या इस योजना के बाद अभी होने वाली सेना भर्तियां बंद हो जाएगी? नई योजना मौजूदा खुली भर्ती की जगह ही लाई गई है। अभी जनरल ड्यूटी के अलावा क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड मैन, नर्सिंग असिस्टेंट जैसे पदों के लिए खुली भर्ती होती है। इसमें चयनित होने वाले युवा करीब 17.5 साल सेना में सेवाएं देते हैं। सेवा समाप्त होने के बाद इन्हें पेंशन भी मिलती है। अब इन पदों पर केवल 4 साल के लिए भर्ती होगी। इन अग्निवीर को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। सेवा काल समाप्त होने के बाद उन्हें एक मुश्त राशि ही मिलेगी। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर का क्या होगा? 4 साल की सेवा काल के बाद 75% जवानों की सेवाएं समाप्त हो जाएगी। अधिकतम 25% को रेगुलर काडर में जगह मिलेगी। इसके लिए सेवा काल पूरा होने के बाद ऐच्छिक आधार पर रेगुलर काडर के लिए आवेदन करना होगा। 4 साल के बाद जिन जवानों को सेवा मुक्त किया जाएगा उनका क्या होगा? जिन जवानों को सेवा से मुक्त किया जाएगा उन्हें सशस्त्र बल व अन्य सरकारी नौकरी में वरीयता मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि 4 साल की सेवाएं देने वाले अग्निवीर को कई राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों में आने वाली नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। रक्षा मंत्री के ऐलान के बाद राज्यों की ओर से इस तरह की घोषणाएं भी होने लगी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश
पुलिस में अग्निवीर जवानों को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। नई योजना के बाद सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों के लिए क्या क्या बदलेगा? नई योजना में भर्ती की प्रक्रिया पहले की ही तरह रहेगी। चयनित होने के बाद 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग होगी, इसके बाद तैनाती होगी। नई योजना से सेना में युवाओं को ज़्यादा मौके मिलेंगे। अभी सेना की औसत आयु 32 साल है। योजना लागू होने के बाद अगले 6 से 7 साल में ये घटकर 24 से 26 साल हो जाएगी। क्या 1 रैंक 1 पेंशन से बचने के लिए ये स्कीम लाई गई है? इस योजना के जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस स्कीम को संदेह की नज़र से नहीं देखना चाहिए। इसे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ही एक कदम उठाया गया है। सेना में यूथफुलनेस को इस बात को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। इससे सरकार को कितनी बचत होगी? इस सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों को हम कभी बचत के नज़रिए से नहीं देखते। इस स्कीम के लिए और अधिक जितना भी खर्च करने की आवश्यकता होगी, हमारा सरकार खर्च करने के लिए तैयार है। हमारा लक्ष्य यही है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। खर्च का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो अभी आपने सुना अग्निपथ वीर योजना क्या थी, तो अभी आपने ये पूरा इसके विषय में जाना। और जो भी आप अपने विचार रखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रख सकते हैं। धन्यवाद।